आज मैं आपसे बात करने वाला हूं नई जनरेशन के बारे में जो मार्केट में आई है काम करने के लिए या फिर पैसा कमाने के लिए या फिर सक्सेस होने के लिए अपनी लाइफ में नई जर्नी को लेकर। तो ये समय दोस्तों सबके सामने आता है। सब कभी ना कभी अपनी स्टडीज को छोड़ के एक नई दुनिया में प्रवेश करते हैं जहां पर उनको काम करना है, जिंदगी भर के लिए काम करना पड़ेगा, 60 साल तक एटलीस्ट काम करना पड़ेगा जब तक वो लोग रिटायर नहीं होते हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियां आने वाली हैं, शादी है, बच्चे हैं, लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके सामने आएंगी। तो क्या उस जर्नी में आप सक्सेस हो पाते हैं या फिर आप सोचते हैं कि मुझे सक्सेस किस तरीके से होना है? तो क्या ऐसी गलतियां आप करते हो जब लाइफ में आपको वो सक्सेस नहीं मिलती है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जिसके बारे में आप आशा करते हो, जिसके बारे में आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए लेकिन मुझे नहीं मिल पा रही है? ऐसा क्यों होता है? ऐसी चीजें क्यों होती हैं आपके साथ कि आप लाइफ में सक्सेस उस हिसाब से नहीं होते हो जैसा आप सोचते हो? जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो, आपने रात दिन पढ़ाई करी, आपने रात दिन मेहनत करी और भी बहुत सारी चीजें आपने कोशिश करी जिससे आप प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस हो सको। क्या आप उस जर्नी में चलना चाहते हैं? तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ऐसी जरूरी 5 बातें जो आपकी जिंदगी को एक नया आयाम देने वाली है, क्योंकि आप नई नई जर्नी में शुरुआत करने वाले हैं। आप नई जर्नी में आए हैं तो मेरी एक विश भी है आपके साथ और आपको ध्यान रखना है इन 5 जरूरी बातों का। अगर आप ध्यान रख पाए तो आपकी लाइफ में सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, आपको कोई रोक नहीं सकता। तो नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र शर्मा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, आपका दोस्त और होस्ट, स्वागत करता हूं आपका एक ऐसी जर्नी में जो हम सभी को एक नॉर्मल कंज्यूमर से समझदार कंज्यूमर बनाती है। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं 5 ऐसी जरूरी बातों पे जो अगर आपने अपना ली, आपकी लाइफ में सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। और लाइफ में ये 5 चीजें अपनाने पे आपकी प्रोफेशनल जो करियर है, आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सब पूरी हो जाएंगी। कैसे? आइए देखते हैं ना। तो क्या करना है सबसे पहले, जब आप कूदते हैं इस जर्नी में, जब आप शुरू करते हैं इस जर्नी को, चाहे कॉलेज खत्म करने के बाद करो, चाहे आप कॉलेज करते करते ही शुरुआत करते हैं, तो क्या करोगे? सबसे पहले आपको ये समझना है, अपने आप से पूछना है, अपने दोस्तों से पूछना है, अपने फैमिली वालों से पूछना है कि आपको वाकई में क्या करना है। अक्सर आप देखो, अपने आसपास में नजर बना के देखिए कि लोग ज्यादातर गलतियां क्या करते हैं, आप सोचते ही नहीं हो कि आप क्या काम करना चाहते हो। आप सोचिए, 12 साल आपने एक चीज की पढ़ाई करी, फिर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, शायद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करी और आपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पूरे 5 साल दिए, ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में। 5 साल देने के बाद आप लाइन चेंज कर देते हो। अब आप सोचिए कि नई लाइन जब आप पकड़ोगे तो कौन सी लाइन है वो, सोचने की जरूरत है आपको। अगर आप उसी लाइन को चूज करते हो जो आपको लाइन पसंद थी और आपने स्टडीज भी उसकी करी है तो बहुत अच्छा है। अगर आपने ये चीज कर ली आज ही, आपको पता है कि मुझे जिंदगी में यही काम करना है, तो आप उसी लाइन में जाइए, लाइन चेंज मत करिए। जो चीज आपको पसंद है वही काम करना है। डिसाइड कर लीजिए, अपने आप से बोलिए कि मैं यही काम करना चाहता हूं, उसमें लग जाइए। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले अपने आप को जानिए कि आप जिंदगी से क्या चाहते हो, आपको क्या पसंद है, आपका नेचर क्या है। आप रात की जॉब कर सकते हो, दिन की जॉब कर सकते हो, डिसाइड करिए। तो आपको सबसे पहले अपना नेचर समझना है इसमें। फिर आपको समझना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, पावर क्या है आपके अंदर, आप क्या काम कर सकते हो, आप किस चीज को झेल सकते हो। पता चलता है कि मान लीजिए आप बोलते हो कि मैं लॉयर बनना चाहता हूं, तो क्या लॉयर की तरह आप सोचते हो, आप डिबेट कर सकते हो, आप क्रिएटिव तरीके से सोचते हो कि किस तरीके से करना है, आप इंटरप्रिटेशन अच्छी तरीके से कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट को। समझना है। आप चाहते हो कि मैं राइटर बनना चाहता हूं, तो आप क्या क्रिएटिविटी है, अपने दोस्तों से पूछिए, अपनी फैमिली वालों से पूछो, वो आपको एनकरेज करेंगे, बताएंगे आप क्या है, आपकी पावर किस में है, स्ट्रेंथ किस में है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप सिलेक्ट करने के लिए जाते हो कि मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए, यानी आपको लाइफ में क्या करना चाहिए, तो आप क्या करोगे?
आप देखोगे अपनी एजुकेशन, अगर आपकी एजुकेशन भी वैसी ही है जो आपने पहले ले रखी है तो आपको और फायदा होने वाला है। और अगर आपको लगता है कि आप कंफ्यूज्ड हैं तो दोस्तों एक छोटा सा काम करो, अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, अगर आप 12th क्लास में हैं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं और आपको लगता है कि जो पढ़ाई आप कर रहे हो वो आपको पसंद ज़्यादा नहीं है, हो सकता है वो फील्ड में ना जाएं, तो साइड में कुछ और कोर्स ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपका टाइम बचे। और उस कोर्स को ज्वाइन करने से फायदा क्या होगा, आपके पास दो रास्ते होंगे, यानी दो डायरेक्शन। जब आप मार्केट में आओगे काम करने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए, आप दोनों में से कोई भी रास्ता चूज कर पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका इंटरेस्ट किस में है। आपने अपना नेचर देख लिया, अपना बिहेवियर देख लिया, आपने अपनी स्ट्रेंथ देख ली, आपने अपनी एजुकेशन देख ली, पर आपने अपना इंटरेस्ट तो देखा ही नहीं, तो फिर कैसे सक्सेस मिलेगी। इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है, यानी आप उस काम को प्यार करें, आप उस काम से मोहब्बत करें, आप उस काम के लिए अपनी जान दे सकें। इस तरीके का काम होना चाहिए कि आपको लगे मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये काम है क्योंकि मैं इस काम से प्यार करता हूं। तो दोस्तों आपने चूज कर लिया कि आपको किस लाइन में जाना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस रास्ते पे चलने के लिए अपना गुरु किसको बनाते हैं या फिर किसके साथ जुड़ के अपने करियर को बढ़ाना चाहते हैं। यहां पर भी लोग गलती करते हैं। लोग क्या करते हैं, सिर्फ स्टार्टिंग में नौकरी देखते हैं, स्टार्टिंग में अपॉर्चुनिटी जो सामने आती हैं उसमें बिना रिसर्च के घुस जाते हैं, सैलरी देखते हैं। ऐसा कुछ भी मैंडेटरी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको स्टार्टिंग में सैलरी कम मिलती है और 5 साल के बाद आप उन लोगों से बहुत ऊपर होते हो जो आपसे डबल सैलरी पे स्टार्टिंग में लगते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि आपकी ताकत को आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, आप सबसे अधिक अपने आप को जानते हैं। तो आपको क्या करना है, कंपनी की रिसर्च करनी है, कंपनी कितने साल पुरानी है, अगर नई कंपनी है तो कंपनी के प्रमोटर कौन कौन है, उनसे मिलिए, उनसे पूछिए कि अगर मैं आपके साथ जुड़ता हूं तो मेरा फ्यूचर क्या हो सकता है। आप उनसे बात करिए, कंफर्ट जोन क्रिएट करने की कोशिश करिए, उनसे बोलिए कि मैं अगर आपके साथ जुड़ता हूं तो आपको क्या फायदा है, मुझे क्या फायदा है। दोनों को मिलकर समझना है कि आपकी ग्रोथ कैसे होगी। आपको एंड ऑफ द डे साथ में मिलकर काम करना है। आपको भरोसा होना चाहिए आपके कुलीग कौन है, आपके बॉसेस कौन है। और कंपनी की ग्रोथ तभी हो सकती है जब कंपनी के प्रमोटर्स अच्छे हों, प्रमोटर्स आपकी इंपॉर्टेंस को समझें। आपकी ग्रोथ तभी होगी जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को ढंग से समझकर अपने नेचर के हिसाब से उसमें घुसे। मान लीजिए आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आप उसी डायरेक्टर के पास तो काम करने जाओगे जो डायरेक्टर आपको लगता है अच्छा है। मान लीजिए आप पेंटर बनना चाहते हैं तो आप उसी के अंडर में काम करोगे जो एक अच्छा पेंटर है। मान लीजिए आप कोई और फील्ड में जाना चाहते हो, अच्छे लॉयर बनना चाहते हो, अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हो, आपको पता है कि आप अगर अच्छे आदमी के साथ काम करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो रिसर्च करिए किसके साथ काम करना है। ज़्यादातर केसेस की अगर आप बात करते हो ना दोस्तों, तो लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी जॉब्स को चेंज कर लेते हैं। पर्सनल लाइफ में, पर्सनल ग्रोथ में पेशेंस कहाँ चले जाते हैं आपको, जब आपने दोनों चीज़ों पे पूरा फोकस कर लिया कि आपने वो चीज़ चुनी जो आपको पसंद है, आपने वो ऑर्गेनाइजेशन चुनी जो आपको लगता है कि मेरा फ्यूचर बन सकता है, तो पैसों के चक्कर में ऑर्गेनाइजेशन को चेंज मत करिए बार बार, क्योंकि आप चेंजेस करोगे, जंप करते रहोगे तो आप जल्दी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। आप लाइफ में एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपको पैसा उतना ही मिलेगा जिसके आप काबिल हैं। यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको उतना ही पैसा देगी जिसके आप लायक हैं। अगर आप जॉब चेंज करके आगे 3-3, 4-4 बार जॉब चेंज कर लोगे, 5वीं जॉब में जाओगे तो आपकी मान लो सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ भी गई, तो क्या आपने उस सैलरी के हिसाब से अपने आप को जस्टिफिकेशन दिया? क्या आपने उतना एक्सपीरियंस ले लिया है? क्या आपको उतनी नॉलेज है? ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप 5वीं कंपनी में बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करने लग जाओगे क्योंकि आप वो आउटपुट नहीं दे पा रहे हो, तो क्या होगा, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। फिर आप देखोगे कि आप खरगोश बन गए हो, कछुआ कोई और निकल गया। आप लाइफ में रेस में पीछे हो जाओगे उन लोगों से जो आपसे स्टार्टिंग में स्लो थे और अब वो आपसे आगे निकल गए हैं। सिंपल रीज़न। तो जॉब्स, मैं ये नहीं कह रहा कि चेंजेस मत करिए, मैं ये कहता हूँ अगर आपको कॉन्फिडेंस है ना तो आप टाइम दीजिए
ऑर्गेनाइजेशन को भी टाइम दीजिए, अपने आप को भी टाइम दीजिए, आपको ग्रोथ पक्का मिलेगी। जितने भी कंपनी के सीईओज हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के, आप एक बार उनका बायोडाटा पढ़िए, उनकी हिस्ट्री पढ़िए। उन्होंने दोस्तों अपनी कंपनीज को ना स्टार्टिंग में टाइम दिया है। चाहे आप किसी भी कंपनी के सीईओज को लगा लो, आप उनका पढ़िए तो सही बायोडाटा, आपको पता चलेगा लाइफ में अगर मुझे ग्रोथ करनी है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को समझना पड़ेगा, वर्क कल्चर को समझना पड़ेगा। तब आपको कोई बंदा ढंग से सिखाएगा, तब आप सीख पाओगे। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज लोग करते हैं, लोग क्या करते हैं, एजुकेशन नहीं लेते हैं। आप, अगर मैं गलत बोल रहा हूं ना, आप बात करो, आप छोटा सा काम करना, आप अपनी जान पहचान में जितने भी यार दोस्त हैं उनसे पूछना, जो लोग लाइफ में सक्सेस हो रहे होंगे ना आपकी नज़र में, आप उनसे पूछना कि क्या वो प्रोफेशनली अपने आप को एजुकेशन वाइज इंप्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मार्केट के हिसाब से पक्का कर रहे होंगे। आपको पता चलेगा कि लाइफ में ना अगर सक्सेस लेनी है तो मार्केट के हिसाब से अपने आप को चेंज करना ज़रूरी है। यानी आप टाइम टू टाइम अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करते जाइए, और जो भी कोर्सेज आपको लगता है कि मार्केट में आपके हिसाब से आपके प्रोफेशनल करियर को ग्रोथ देने के लिए है, करिए उसको। सबसे बड़ा एग्जांपल आईटी सेक्टर के अंदर है। आप देखिए पिछले 5-6 सालों में कितने चेंजेस हुए हैं। तो लोग जो वहाँ पर काम करते हैं उनसे पूछिए कितने सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स उनकी कंपनी वाले करवाते रहते हैं। किस लिए? क्योंकि अगर आप अपने आप को टाइमली एडुकेट नहीं करोगे, मार्केट के हिसाब से आपको उठा के फेंक दिया जाएगा। मार्केट उसी को रिस्पेक्ट देता है, उसी की कदर करता है जो उस मार्केट की कदर करता है। आप समझिए टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने किसी चीज को टाइम दिया है तो टाइम तभी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें अगर हम लोगों ने कर ली तो अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब मुझे सोचना है कि मेरी गोल प्लानिंग्स क्या है, मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग्स क्या है। क्योंकि जितना ज्यादा जल्दी आप करोगे उतना ही ज्यादा आपका विजन क्लियर होगा। दोस्तों सब इंटर रिलेटेड है। आपको पता है कि मुझे 60 की उम्र में कितना पैसा चाहिए, तो आप क्या मेहनत नहीं करोगे? आज बचपन से आपके पिताजी, आपकी मदर आपको एक चीज सिखाती रही कि बेटा पढ़ाई कर लो तभी तो अच्छी नौकरी लगेगी, बेटा पढ़ाई कर लो तभी तो कुछ अच्छा काम कर पाओगे, बेटा अच्छे पेंटर बनना चाहते हो तो अभी से इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे म्यूजिशियन बनना चाहते हो तो अभी से ये मेहनत करनी पड़ेगी, ये डेडिकेटेड पाथ है वहां पे पहुंचने के लिए। यानी पता है। उसी तरीके से आपको पता है कि रिटायरमेंट आने वाला है, आपको पता है कि शादी होगी, बच्चे भी होंगे और बच्चों की भी शादियां होंगी और बच्चों की भी एजुकेशन है। पहले से पता है कि नहीं है? जब पता है तो आपको ये पता है कि मुझे कितना पैसा किस टाइम पे चाहिए। तो क्या अगर ये रोड मैप पहले से पता है तो अपने लाइफ को ना, अपने करियर के ग्रोथ को क्यों बिजनेस की तरह नहीं देखते हो? आप सोचते हो कि बिजनेसमैन तरक्की करते कैसे हैं? सिंपल, उनको पता होता है कि 5 साल के बाद हमारी कंपनी को कहां पहुंचना है, 10 साल के बाद कहां पहुंचना है। सारा रोड मैप तैयार होता है। आप अपनी लाइफ का रोड मैप क्यों नहीं तैयार करते? आज ही तैयार करिए। अगर आज तैयार कर लोगे ना, लाइफ में कोई आपको परेशान नहीं कर सकता, आपकी सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता। तो आप क्या करोगे? अपने गोल्स को तैयार करोगे, लिखोगे पेपर पे कि ये मेरे गोल्स हैं, मैं घूमना चाहता हूं, मैं हर साल घूमना चाहता हूं, मैं ये गाड़ी खरीदना चाहता हूं, मैं इतना बड़ा मकान लेना चाहता हूं, मैं रिटायरमेंट पे इतना पैसा लेना चाहता हूं, मैं रिटायरमेंट के बाद घूमना चाहता हूं। कितने सारे गोल्स हैं यार, लिखो ना पेपर पे, मजा आ जाएगा। लिख लोगे ना, फिर देखना कितना पैसा चाहिए। जब आपको पता चल जाएगा कितना पैसा चाहिए तो क्या करोगे? तब आप उस पैसे के लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे। यानी सबसे इंपॉर्टेंट, लाइफ में हैप्पीनेस लाने के लिए, लाइफ में जिसको आप सक्सेस बोलते हो, आप समझिए आपकी जान पहचान में किसी की 3 लाख रुपए तनख्वाह है महीने की और किसी की 2 लाख रुपए तनख्वाह है, और आप किसकी बड़ाई करोगे? जिसने 2 लाख की तनख्वाह के बावजूद भी अपने बच्चों के लिए एजुकेशन सही तरीके से प्लान करी, अपने बच्चों के लिए शादी का प्लान अच्छी तरीके से किया, रिटायरमेंट अच्छी तरीके से प्लान किया अपना। तो बड़ाई किसके लास्ट में हुई? जिसने 20,000 रुपए कमाते हुए भी अच्छी तरीके से प्लान किया और
जिसने 3 लाख रुपए महीने कमा रहा है, जो मतलब ज्यादा कमा रहा है पैसा, उसकी प्लानिंग खराब थी। तो सक्सेस किसको मिली? जिसने कम कमाते हुए भी ढंग से प्लान किया। यानी 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी आपकी लाइफ में? सही गोल प्लानिंग, सही फाइनेंशियल प्लानिंग और सही तरीके से। तो ये सब चीजें अगर आप कर गए तो आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो दोस्तों, लाइफ बहुत सिंपल होती है, लेकिन हम लोगों ने उसको कचरा बना रखा है, हम लोगों ने उसे खराब कर रखा है। हमारे को लगता है कि लाइफ में यार बड़ी दिक्कतें हैं, लाइफ में ये नहीं होता, लाइफ में वो नहीं होता। अरे करो तो सही यार, कुछ प्लान तो करो अपनी लाइफ को, सोचो तो सही। एक तो पहली बात, जो चीज 10th में सोचनी चाहिए वो हम तो सोचते नहीं है। ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया है, पता नहीं है। नौकरी करने लग गए हैं, पता नहीं है। ऐसे थोड़ी ना होता यार। तो आज आप कमिट करो अपने आप से कि आपकी लाइफ पूरी प्लान रहेगी। यानी आप जैसे ही कॉलेज से निकल रहे हो, वहां से लेकर रिटायरमेंट तक ये 5 चीजें आपको करनी है और इस पे चिपके रहना है, हटना नहीं है। चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए, चाहे कितनी भी डाइवर्जन मिले, चाहे कितने भी लोग बीच में उसको तोड़ने की कोशिश करें, चेंज नहीं करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और हम लोग जो हमारा सोचने का तरीका है, बीइंग ए कंज्यूमर, हम इस चीज को और इंप्रूव कर पाए होंगे, अपनी जर्नी के करीब पहुंच पाए होंगे, एक नॉर्मल कंज्यूमर से समझदार कंज्यूमर वाली जो जर्नी हमारी है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आप चाहते हैं सबसे पहले आपको मेरी वीडियो मिले तो आप क्या करेंगे? बेल आइकन पे क्लिक करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।